ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, खावे पान बजावे ताली, चल काली कलकत्ते वाली। आन बांधू तान बांधू और बांधू तलैया, शिव जी का मंदिर बांधू हनुमान जी की दुआई, शब्द साचा पिंड काचा, पूरा मंत्र ईश्वरो वाचा। माँ का आदेश मिल गया, माँ कामाख्या जाना है तो कामाख्या जाता हूँ। माँ का आदेश मिल गया, काली घाट जाना है तो काली घाट जाता हूँ। मेरा नाम मसाणी है, मैं शमशान की रानी हूँ। ये भूत प्रेत सब मेरे आगे भरते पानी है। साधना लाइक करने को कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास में इतना टाइम नहीं रहता। कैसे कैसे किस सोल्व करिए। उस बच्ची के अंदर 7 जिन्नात ने पहरा डाला हुआ था। एक बच्ची में उन लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद मैंने उनसे बातचीत की। मैंने आधे घंटे का टाइम लिया उनसे। आधे घंटे के बाद वो बेचारे मुझे कॉल किया उन्होंने। मैंने उनको एक ही बात बोली, अगर आप चाहते हैं ये बच्ची आपकी बच जाए तो इस बच्ची को आप इंडिया लेके आना पड़ेगा। रास्ते में जब वो मेरे पास आ रहे हैं तो जो जिन है वो जिन उनको मेरी तरफ आने से रोक रहे हैं। वो रोक कैसे रहे थे? वो उस बच्ची के अंदर थे और वो उस बच्ची का कभी तो गला दबा रहे हैं। कुछ ऐसे एंटिटीज भी हैं जो इस धरा पे हैं, जैसे कि 1.5 फुट या लिलीपुट। जिस इंसान ने लिलीपुट की सिद्धि कर ली ना, उसको सब कुछ लाके दे सकता है, लेकिन जब आपने उसको उसका क्या सच में कोई तांत्रिक बाबा क्या किसी की किस्मत बदल सकता है? क्या कोई बाबा 5 मिनट में जिन जिन्नात भूत प्रेत काला जादू या हर समस्या का इलाज कर दे? सजनों, अगर ऐसा होता तो दुनिया में आज कोई भी इंसान ना तो गरीब रहता, ना दुखी होता, ना परेशान होता। आज हम किसी देवी देवता या किसी ऐसे कोई धर्म की बात नहीं करेंगे। हम आज बात करेंगे उन लोगों की तो लोगों को डर, दुख और जो उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके लाखों लाखों रुपए लूट लिए जाते हैं। अभी एक थोड़ी सी आप लोगों ने क्लिप देखी माता की। यही सबसे बड़ी आपकी अट्रैक्टिव और आकर्षण केंद्र है। देखा ना कितने एक बड़े धांसू तरीके से जय मां काली कलकत्ते वाली, ये मतलब ब्रह्मा की साली जो भी है, ये चीज दिखा करके इतने बड़े बड़े वादे कर करके क्या कर दिया जाता है पता है आपको? हिप्नोटाइज। बड़ा बाबा भैया बहुत बड़ा तांत्रिक है, ये हमारी समस्या का हल दूर कर देगा। अभी थोड़ी देर पहले सुना आप लोगों ने कि महाराज कह रहे हैं कि एक विदेश से मेरे पास कॉल आया कि उसकी बच्ची के अंदर 7 जिन्नात थे। कितने साहब? 7। समझना दोस्तों। फिर वो मेरे पास आने से उसको रोक रहे थे। मैंने कहा कि उसको विदेशों से आना पड़ेगा अगर इलाज कराना तो। क्या महाराज में इतनी शक्ति नहीं थी कि भाई यहां बैठे बैठे उनका इलाज हो जाए उस बच्ची का? समझ रहे हो भाई? जो शक्तियां हैं, गैबिक शक्ति है, आप लोग शास्त्र उठा करके देखिए, इंद्रजाल में उठा करके देखिए कि जो तांत्रिक शक्ति या विद्या शक्ति है, हजारों हजारों करोड़ों मील दूर बैठे वो काम करती है। क्या बाबा के अंदर इतनी शक्ति, इतनी वो नहीं थी कि भाई जो 7 जिन्नात थे उसको भाई वहां बैठे बैठे ठीक कर दे? यहां आना पड़ेगा, वो बीजा लगवाएगा, सारा कुछ करने के बाद भाई समझ लेना जी। तो आज हम शुरुआत करेंगे आप लोगों की असलियत का जी। हाँ, इनमें फंसोगे तो भैया फंसते चले जाना। अब सुनिए, देखिए मेरे दोस्तों, आज का जो हमारा विषय ये बड़ा गंभीर है, समझने योग्य है, लेकिन समाज के हित में है मेरे साथियों। इस पे बात करना बहुत जरूरी बनता है, क्योंकि आप लोग ना जब मेरे पास कमेंट करते हो, मैसेज छोड़ते हो जी। अभी अभी मेरे पास कल परसों ही 2 मैसेज आए, गुरुजी मैं आपके पास 4 साल पहले आया था। तो मैंने बोला फिर भाई? बोला जी बस मन सा उठ गया था
और लगा कि इसमें कुछ नहीं होएगा, फिर मैंने आपको छोड़ दिया, फिर मैं इधर दूसरे किसी बाबाओं के पास चला गया, उनसे मैंने सारी विद्या वगैरह किए, मेरा कम से कम 51,000 रुपये लूट लिए मेरे से, पहले 21,000, फिर उसके बाद में और इस तरह। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जी मैं किराए पर रह रहा हूँ। तो भाई जब इस चीजों को तुम समझते क्यों नहीं हो, कारण क्या है, चलिए जानते हैं। और ये चीज भी मैं स्पष्ट कर देता हूं, जो आज का हमारा विषय है वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी देवी देवता के खिलाफ नहीं है, और किसी साधना या किसी आध्यात्मिक परंपरा के खिलाफ भी नहीं है। हम केवल उन लोगों की बात करेंगे जो खुद को चमत्कारी, तांत्रिक, सिद्ध बाबा या सर्वशक्तिमान बता करके आप लोगों का फायदा उठा करके और आपके पैसे और आपके समय लूट लिया जाता है। अब ये सुनिएगा, ये लोग आप लोग पहले बात तो फंसते कैसे हैं, देखिए कैसे फंसाया जाता है, ये जाल कहां से शुरुआत होता है। कहते हैं कि जब इंसान परेशानी में थोड़ा सा आ जाता है ना, परेशान हो जाता है, जैसे किसी ने कह दिया कि भाई हमारे घर में हमारी बच्ची भूत प्रेत से पीड़ित है, जिन जिन्नात से पीड़ित है, या किसी बीमारी से या बेरोजगारी से, चलता हुआ धंधा ठप हो गया, परिवार की समस्याएं खड़ी होगी, अनबन चलने शुरू होगी, व्यापार में घाटा लग गया, रिश्तेदारी में तनाव आ गए। अब इन सब चीजों को इंसान को ठीक करने का सबसे बड़ा एक लालसा लग जाता है कि मैं इसे जल्द से जल्द ठीक करूं। क्या गलत कह रहा हूं? अगर कोई समस्या हो तो हम लोग सोचते हैं कि भाई हमारी समस्या बस तुरंतो फटाफटी ठीक हो जाए। और यही जो ढोंगी पाखंडी, मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, जहां कुछ लोग हैं, आगे बताऊंगा इनका कारण क्या है, यहीं से इनका खेल शुरू होता है। और वो क्या कहेंगे जब आप इनके पास जाते हो, भाई इसके भीतर तो भूत है, इसके भीतर किया कराया, तुम्हारा पितर तुम्हारा नाराज हुआ है, तुम्हारा घर बांधा हुआ है, तुम्हारे पे जादू टोना सब कुछ किया हुआ है, किसी ने करण कर दिया है, तुम्हारे घर में तो भाई पूरा का पूरा सिस्टम जाम कर रखा है, तुम्हारी कुंडली में दोष है। बस यहीं से शुरुआत होता है, भाई बलि देनी पड़ेगी, कढ़ाइयां देनी पड़ेंगी, पूजा करवा लो, हाँ जी, हवन करने पड़ेंगे, ढाले डपाले देने पड़ेंगे, तब जाकर के ठीक होगे भाई, वरना कोई हल नहीं है। अब जहां डरा हुआ इंसान, अब सोचिए जरा, अब डरा हुआ इंसान अक्सर बिना सोचे समझे उसकी बातों का विश्वास कर लेता है, खास करके माता बहनें, उन्हें मजबूर किया जाता है। इंसान इतनी जल्दी किसी के बहकावे में नहीं आता, लेकिन जो कहते ना कि औरत, माता बहनें मेरी, हाथ जोड़ करके माफ करना, सच्ची है, आप लोग ये अपना घर बर्बाद करते हैं। जी हाँ, आप जितने भी बाबा तांत्रिक देख रहे हैं ना, वहां पे जितनी भीड़ होएगी माता बहनों की होती है, इंसानों को छोड़ करके। अब आगे चलते हैं, कहते हैं यहीं से चलता डर का कारोबार है। वो सबसे पहले डर पैदा करते हैं, फिर उसी डर का इलाज बेचते हैं। और यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई पहले बीमारी का भरम पैदा करो, उसके बाद में अपनी दवाई बेचो। और ये सबसे आसान तरीका है अपनाने का, ठगी अपनाने का। भाई सच्चाई क्या है? हर समस्या का कारण कोई अलौकिक शक्ति नहीं होती, याद रखना। आपको लगता है कि भाई मेरे परिवार में या मुझे या किसी का भूत प्रेत की बीमारी है, या अगर कोई और बीमारी ने घेर लिया, तो भाई सबसे पहले कोई अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंसान की सलाह लीजिए। मानसिक तनाव है ना, तो मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सा की आप सलाह लीजिए। अगर व्यापार में नुकसान हो गया है, बाबा की बजाय प्यारे साथियों, जो सक्सेस इंसान है, जिसका कारोबार अच्छा चल रहा है, जिसकी कोई अच्छी उठ बैठ है, उसके पास जाइए, उसकी राय लीजिए, उसका कारोबार को देखिए, फिर उसके साथ योजना बना के मेहनत कीजिए। हर परेशानी का जो समाधान है ना मंत्रों से, ना तंत्रों से, ना ताबीजों से, इनसे नहीं होएगा, ये याद रखना। अब बात रही कि पहचानोगे कैसे ऐसे बंदों को। बहुत सारे हैं ना कि जी पहले तो पता नहीं लगता, जांचेंगे परखते हैं, फिर ही तो पता चलता है इंसान का।
तो भाई पहचान कीजिए। अगर आप इस तरह की कोई भी समस्या में घिरे हुए हैं तो आप उस इंसान के पास जाते हो, चाहे कहीं भी जाओ यार, मैं ये नहीं कहता कि मत जाओ। पहली बात तो मैं कहता हूं कि तुम्हारे भीतर जो बैठा है उसे मान लोगे ना तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जाए भी, अगर वो कहे आपको कि भाई 5100 रुपये लगेंगे, 21,000 लगेंगे, 11,000 लगेंगे, नहीं दिए तो अनर्थ हो जाएगा, अगर आपने ये नहीं करवाया तो वो हो जाएगा, हाँ किसी को बताना मत इसके बारे में, केवल समाधान मेरे पास है क्योंकि बहुत तकड़ी काट कर रखी है किसी ने, और मैं ऐसी विधि को अपनाऊंगा, ऐसा काला जादू कर दूंगा, ऐसी पाठ पूजा करूंगा जो किसी का पास नहीं है, तो वहां सावधान हो जाइएगा, डरिए मत। ऐसी बातें अक्सर धोखाधड़ी का संकेत होती है मेरे साथियों, यहीं से शुरुआत होती है। तो आप समझिए, वहां पर हाथ जोड़ करके कहिए महाराज कोई बात नहीं, आज हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि डर होता है मन में कि कहीं ये हमारे ऊपर ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे। खास करके मेरी माता बहनें बहुत डरती हैं जी। हाँ जी, उनसे कहिए कि अभी फिलहाल हमारे पास कुछ नहीं है, हम आएंगे अगली बार, पैसे के इंतजाम कर लें फिर बात करते हैं। अगर वो नंबर मांगे तो गलत नंबर दे के आ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, अपना आप ही मरता रहेगा इधर उधर फोन करता हुआ। अब कहते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे, क्या सारे साधु संत ऐसे होते हैं? मैं सभी की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं किसी धर्म की निंदा नहीं करता, मैं सच पे जीता हूं दोस्तों, चाहे मेरी गर्दन क्यों ना कट जाए। सच्चाई है तो सच्चाई रहेगी। सभी साधु संत ऐसे नहीं होते। भारत में और भारत से बाहर भी अनेक सच्चे संत, सच्चे व्यक्ति, विद्वान, आध्यात्मिक गुरु हैं, आज भी हैं और हुए हैं, जिन्होंने केवल सेवा, करुणा और सत्य का संदेश दिया मेरे साथियों। उन्होंने कभी भरम जाल में नहीं डाला, जो आज आप देख रहे हो ना, ये ड्रामेबाजी या कर कर करा के है ना जी, इस तरह नहीं किया था उन्होंने। इसलिए इंसान को उसके कर्म से पहचानिए, ना कि उसके वस्त्रों से और ना कि उनके ड्रामों से। भगवान ने इंसान को बुद्धि इसलिए दी थी कि वो सोच समझ कर निर्णय ले अपने। आस्था बहुत अच्छी बात है, आस जिसे कहते हैं, लेकिन अंधविश्वास है ना जो सज्जनों, वो खतरनाक है, बहुत बड़ा रोग है। जहां डर दिखा के पैसे मांगे जाएं, जहां चमत्कार के नाम पर शोषण हो, वहां सवाल पूछना आपका अधिकार है, डरिए मत। अगर आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसे इंसान या ऐसे लोगों के चक्कर में है, तो भाई पहले तो उनका मजाक मत बनाएं, उन्हें हो सके तो समझाएं। जरूरत हो तो भाई देखिए, अगर मनोवैज्ञानिक रोग है तो अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, कोई अच्छे इंसान से सलाह लें, अच्छे गुरु के पास जाएं, क्योंकि कई बार लोग मजबूरी में गलत रास्ता चुन लेते हैं। याद रखिए, कोई भी ईमानदार इंसान, ईमानदार व्यक्ति जो भी होगा, वो ये दावा नहीं करेगा कि हर समस्या का जो समाधान है वो चमत्कार के साथ में कर सकता हूं। मेहनत, सही सलाह, शिक्षा, विवेक, यही जीवन को आगे बढ़ाता है, डर नहीं। समझदारी अपनाइए मेरे सज्जनों, अंधविश्वास में मत जिए, इसे छोड़ दीजिए, जागरूकता फैलाइए। कौन से जमाने में जी रहे हो यार? कौन से जमाने में जी रहे हो? अगर आज भी ये हालात रहेंगे हमारे देश के, फिर कहां से आप ऊपर उठोगे? कहां से आप समझदारी पकड़ोगे? कहां से ऊपर उठोगे? फिर तो गरीबी और नरक में जाओगे भाई। स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, यहीं पे ही है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो ना दोस्तों, तो इस वीडियो को आगे जरूर फैलाएं। जो इस तरह के अंधविश्वास में जो मेरे भाई पिस रहे हैं, मेरी माता बहनें पिस रहे हैं, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, मैंने आपसे कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही सच्ची साधना आपसे कभी पैसा मांगती है, और ना ही लिया है ना लेंगे। इन साधनाओं के नाम पे, चढ़ाए चंदे चढ़ावे के नाम पे, दूसरा नंबर प्यारे साथियों किए कराए के नाम पे जितना लोगों से रुपया लूटा जाता है, लोग लूट रहे हैं और आप लुटवा रहे हैं। मजा आता है आपको, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है ना। हाँ, दे दो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आप तो और कमा लोगे।
तो इसलिए कहता हूं जागिए। अब लास्ट में यही बात है, देखिए साधना समाधान बहुत से तरीकों से होती है। कुछ लोग, जैसे मैंने कहा ना कि माड़े सभी नहीं हैं, कुछ लोग उसी की आड़ में बन करके लोगों को लूटते हैं, तो उनसे बचिए। खाली अगर साधना हो, समाधान हो, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, हाँ सही मार्ग चाहिए, ढोंग ड्रामे वाला इंसान मेरे पास नहीं टिकता भाई, आगे समझ में दोस्तों, तो वो जरूर मेरे से संपर्क कर सकता है। और हाँ, मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को रास्ता दिखाना साथियों, सच से अवगत कराना। जो सच्चे ग्रंथ है ना मेरे साथियों, जो जिसे कहते हैं रियल सच्चे ग्रंथ, जो ऋषि मुनियों ने लिखे थे और जो उनकी बातें ही ग्रंथ बनी है, ना कि वो कापियों पे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आज अगर इसको हम किताब बनाना चाहेंगे, मैं किसी पर, मेरे साथ जो मेरी टीम है, कहूंगा कि ले भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लिख मेरी किताब, 2-3 महीने में वो भाई वही ग्रंथ बन जाएगा। तो यही चीज बनी हुई है, लेकिन इसमें से विश्लेषण भी बहुत थे। तो सभी से हाथ जोड़ करके विनती है, समझदारी अपनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं कुछ कल नया लेकर के, तब तक के लिए सभी को राम राम जी।